हेलो दोस्तों, मैं शिवम आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस मास्टरमाइंड में मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अभी जैसा आप जानते हैं कि अभी 1 नवंबर को अनूपपुर रैली भर्ती आर्मी जीडी का पेपर हुआ है, ठीक ना, जिसमें हमारे कोचिंग क्लासेस के बहुत सारे विद्यार्थी इसमें शामिल हुए और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया आदरणीय सक्सेना सर के मार्गदर्शन पर, ठीक ना। तो सक्सेना सर के मार्गदर्शन पर उन बच्चों का विद्यार्थी को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो अब सक्सेना सर के मार्गदर्शन पर ही हम लोग आपको YouTube के माध्यम से जो पेपर आया हुआ था अनूपपुर रैली भर्ती का, तो मैं उसको सॉल्व करा रहा हूं कि आप लोग देखिए किन विद्यार्थियों से कितना सही है और उन्होंने कैसा किया, ठीक ना। एक्सेलेंस मास्टरमाइंड में जितने विद्यार्थी ने पढ़ रहे थे उनके अधिकतर क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन सही रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। ये कौन थे? ये मार्क्सवादी नेता थे। ये कौन थे? ये मार्क्सवादी नेता थे, ठीक ना। इनका जन्म कब हुआ? 22 अप्रैल 1870 में इनका क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। और इन्होंने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का भी इन्होंने गठन किया, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। फिर देखिए मोहन बागान किस खेल की टीम है? ऐसा कह सकते हैं मोहन बागान जो क्लब है वो किस खेल से संबंधित है, ऐसा भी इसको पूछा गया है। बहुत सरल है, कई बार सर ने इसको पढ़ाया था, क्योंकि सर पढ़ा रहे थे आप लोग को जीके। तो देखिए मोहन बागान किस खेल की टीम है? तो मोहन बागान एक एथलेटिक क्लब है। क्या है? मोहन बागान एक एथलेटिक क्लब है। ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1889 में हुई थी। और ये है फुटबॉल टीम है। क्या है ये? क्या है? फुटबॉल टीम है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्वेश्चन एक पूछा गया आपसे, सरल क्वेश्चन था, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? क्या पूछा गया है? विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो आपको बता दें, देखिए ज्योग्राफी का भाग है और इसको पढ़ाया बहुत अच्छी तरह से गया था। तो विश्व का सबसे जो गहरा महासागर है वो अपना प्रशांत महासागर है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो 6,36,34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 6,36,34,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जो इसकी गहराई है करीबन 11 किलोमीटर है। इसकी गहराई क्या है? 11 किलोमीटर है। और ये एशिया, अमेरिका के और कुछ क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, ठीक है। फिर देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बाबेज ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बाबेज ने किया था। फिर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये क्वेश्चन आया था बहुत ही सरल क्वेश्चन है और कई बार आप इसको पढ़ भी चुके हैं। हम लोग जो हिस्ट्री है कक्षा 6 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास बीच में रहता है और ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। क्या हुई? 1600 ईस्वी में हुई, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे बनना भी चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय था ये नई दिल्ली में स्थित है, या दिल्ली भी कहे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पेपर में दिल्ली लिखा हुआ है। और ओरिजिनल अगर लोकेशन किया जाए, अगर ट्रेस किया जाए गूगल मैप से देखा जाए तो इसकी जो लोकेशन आती है वो नई दिल्ली के आसपास आती है। फिर देखिए सार्क के सदस्य कितने देश हैं? मतलब ऐसा कह सकते हैं सार्क देश जो सार्क संगठन बना हुआ है वो कितने देशों से मिलकर बना हुआ है? देखिए ये जो सार्क देश है, जो सार्क संगठन है, उसमें कुल 8 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है? 8 सदस्य देश है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर सन 1985 में हुई थी, ठीक है। 8 दिसंबर सन 1985 में हुई थी। इस संगठन का जो कार्य है, इस संगठन का कहने का मतलब, इस संगठन की जो स्थापना हुई थी इसमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।
क्या बनाया गया, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। यह था कि अगर किसी देश में आर्थिक संकट हो या कुछ ऐसी समस्या हो तो उसको सभी देश मिलकर इसका निवारण कर पाए। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है आपको पता होना चाहिए। इसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, भूटान है और मालदीव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए क्या है, सार्क के सदस्य कितने देश हैं, तो 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। फिर नेक्स्ट देखिए, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता, ये किसका कथन था। ये देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और जब आप एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेके 12 तक पढ़ेंगे, कब से पढ़ेंगे, कक्षा 6 से लेके अगर आप 10 तक भी पढ़ते हैं तो ये आपको 6वीं या 7वीं में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ये मिल जाएगा। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो अक्षरधाम मंदिर क्या है, वो क्या है, गांधीनगर गुजरात में स्थित। कहाँ स्थित है, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अगर ऐसा पूछा जाए, देखिए भारत का क्या है, क्या पूछा है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। देखिए बहुत ही ये जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण में कौन है, आपका राजस्थान है। ठीक है, चलिए